दोस्तों पिछले पार्ट में सर्वेश को झाड़ियों में आहट सुनाई देती है जिससे वह बहुत ज्यादा डर जाता है और टार्च की रोशनी से झाड़ियों की तरफ डालकर सर्वेश पूछता है कौन है वहाँ। आवाज देता है तभी अचानक उसकी टार्च की रोशनी एक अजीब से दिखने वाले आदमी के ऊपर पड़ती है जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उस आदमी की लाल आंखें, फटे कपड़े, बड़े बाल और एक ही टक सर्वेश को देखे जा रहा था। सर्वेश ने एक बार फिर पूछा, कौन हो तुम? क्या चाहिए? क्या तुम्ही ने बोगी में पत्थर मारा था? वह डरावना आदमी उसको जवाब नहीं देता और उसी तरह से एक जगह पर खड़ा रहता है। इधर सर्वेश डर की वजह से कांप रहा था। तभी एक पत्थर उसकी बोगी में फिर से आकर लगता है जिससे सर्वेश को बहुत गुस्सा आता है। एक बार फिर चिल्लाकर, सर्वेश क्या चाहिए तुम्हें? क्या तुम पागल हो? चले जाओ यहाँ से। लेकिन वो आदमी वहां से जाने को तैयार ही नहीं था। एक बार फिर वो पत्थर फेंक कर मारता है जो सीधा सर्वेश के सिर में लगता है और वो वहीं बैठ जाता है। उसे खून भी आ रहा होता है। किसी तरह से सर्वेश केबिन के अंदर आता है और दरवाजे को बंद कर लेता है। लगने की वजह से सर्वेश कराह रहा होता है और फिर धीरे धीरे उसे नींद आने लगती है। उधर वो अजीब सा दिखने वाला आदमी धीरे धीरे बोगी की तरफ बढ़ते हुए बड़बड़ाता है, मार दूंगा, साथ में हंसता भी है। सर्वेश लेटा हुआ था। डर से उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। वह आदमी बोगी में ऊपर चढ़ जाता है और दरवाजे में एक जोर से पत्थर मारता है। सर्वेश डर के साथ बोलते हुए, पत्थर क्यों मार रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और लगातार पत्थर मारे जा रहा। इधर सर्वेश चुपचाप ये सब देख रहा होता है। तभी पत्थर लगने की आवाज बंद हो जाती है। सर्वेश हिम्मत करके दरवाजा खोलता है। खोलते ही वह अजीब सा दिखने वाला आदमी उस पर हमला कर देता है जिससे सर्वेश उसे धक्का मारते हुए वहां से भागता है। वो आदमी भी उसके पीछे पीछे भागता है। सर्वेश ट्रैक पर दौड़ रहा होता है, फिर जंगल की तरफ भागता है और बड़े से पेड़ के पीछे छिप जाता है। वह आदमी उसे ढूंढता है लेकिन सर्वेश को नहीं ढूंढ पाता जिससे वह और भी गुस्से में आ जाता है और फिर से बड़बड़ाता है, मार दूंगा। इधर सर्वेश की डर से हालत खराब हो रही है और जैसे ही वह बोगी की तरफ भागता है वो आदमी उसे देख लेता है और तेजी से उसके पीछे लग जाता है। सर्वेश जैसे ही बोगी में चढ़ने की कोशिश करता है उसका पैर फिसल जाता है। वो वहां गिर जाता है। वो आदमी उसके पास आ जाता है। सर्वेश उसे एक पत्थर मारता है जिससे वो आदमी वहीं बेहोश हो जाता है। सर्वेश उसे पास के पेड़ में बांध देता है। कुछ देर बाद उसे जब होश आता है तो सर्वेश, कौन हो तुम? क्या चाहिए तुम्हें? तुमने मुझे पत्थर क्यों मारा? वह आदमी बहुत गिड़गिड़ाता है कि सर्वेश उसे छोड़ दे, लेकिन सर्वेश उसने जान से मारने की कोशिश की थी। इसलिए सर्वेश ने ठान लिया कि वह उसे नहीं छोड़ेगा। कई बार पूछने के बाद वो आदमी उसे बताता है कि वह अपने दोस्त पवन के साथ इस जंगल में पार्टी के लिए आया था और नदी के किनारे वह डरावना आदमी जिसका नाम संदीप था, दोनों रेलवे ट्रैक पर बैठकर प्राकृतिक सौंदर्य देख रहे होते हैं। तभी शाम को अचानक ट्रेन आने की वजह से संदीप नदी में कूद जाता है, लेकिन उसका दोस्त पवन ट्रेन की चपेट में आने की वजह से घायल हो जाता है और कुछ ही घंटे बाद उसकी सांसें टूट जाती हैं, जिससे संदीप अपनी दिमागी संतुलन खो बैठता है और हर आने जाने वाली ट्रेन को पत्थर से मारता है। अब तक सर्वेश को पूरी बात समझ आ चुकी थी। सुबह होने वाली थी। सर्वेश ने कुछ ही दूरी पर गांव में जाकर मदद ली और पुलिस से कांटेक्ट किया। फिर वह जिद्दी सनकी आदमी को पुलिस ले जाती है और सर्वेश को भी पास के स्टेशन में सुरक्षित पहुंचाया जाता है। तो दोस्तों, इस तरह से कहानी का अंत होता है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जल्दी ही लेकर आने वाला हूँ आपके लिए न्यू स्टोरी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।